राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 2025 भाग्योदय का समय 2025 की सटीक और सही भविष्यवाणी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। उपाय करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, भाग्योदय का समय। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। बहुत सरल शब्दों में, आप पर शनि महाराज की 7.5 चल रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। शनि महाराज की 7.5 आप पर है। आप देवगुरु बृहस्पति के राशि के हो, आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं। उतना प्रभाव, उतना असर नहीं पड़ता है, किंतु 7.5 है। हमारे बहुत से भाइयों को, बहुत से बहनों को, बहुत से माताओं को, हमारे पिता तुल्य हैं, उनको सबको लाभ हुआ, भाग्य साथ दिया। नौकरी लगी, बिजनेस व्यापार चला, बच्चों की शादियां हुई, बच्चे आगे पढ़े, बच्चे आगे बढ़े, आपका व्यापार चल रहा है, आप अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, आप खुशहाल हैं। किंतु हमारे पास बहुत सा ऐसा कमेंट आ रहा है जो उन्हें फल नहीं मिला, उन्हें कष्ट मिला। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं दिया। सबका साथ दिया, हमारा क्यों नहीं दिया भाग्य साथ, हमें क्यों भटका रहा है, हमारे कर्मों का क्यों नहीं हमारा भाग्य साथ दे रहा है। तो आज इसी बात को जानेंगे और समझेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, मीन राशि के इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पे करोड़ों लोग हैं। तो यह जो जानकारी है यह सबके लिए है। पर्टिकुलर आपको जानना है तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आप अपना जानेंगे। और यह जो है गोचर का फल, यह सबके लिए है। तो यदि भाग्य का साथ नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है, आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि शनि महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है वहां ठीक नहीं होता, वहां का फल शुभ नहीं मिलता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है अमृत दृष्टि होती है, शुभ ही शुभ होता है। तो हो सकता है एक कारण यही हमारे समझ में आ रहा है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दिया, तो हो सकता है यही कारण रहा हो। क्योंकि शनि महाराज आपके 12वें घर में विराजित हैं और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके भाग्य के घर पे। तो हमने बहुत प्रयास किया, हमने अथक मेहनत किया, हम खूब पढ़े, खूब लिखे, इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, किंतु हमारा भाग्य ही साथ नहीं दिया। लोग कहते हैं कि अरे बेचारे ने बहुत तपस्या किया, भाग्य साथ नहीं दिया। तो आखिर हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं दिया? तो जो बात समझ में आ रही है वो यही अब समझ में आ रही है कि शनि महाराज की दृष्टि आपके भाग्य पर। तो हो सकता है यही कारण था, यही कारण रहा हो कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दिया। शनि महाराज की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में हमसे अथाह परिश्रम करवाते हैं, हमसे अथाह मेहनत करवाते हैं। और इसी समय में हम जानते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। शनि महाराज हमें तपाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म का वो फल ही नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, कदापि मत सोचिएगा। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको प्राप्त होकर रहेगा। तो अब एक बात और जानिएगा कि जनवरी में शनि महाराज यहीं रहेंगे, फरवरी में यहीं रहेंगे, किंतु मार्च का समय जब आएगा 29 मार्च 2025 से 30 वर्ष के बाद शनि महाराज यहां से निकल करके मीन राशि में आएंगे 30 वर्ष के बाद।
तो अब जब ये मीन राशि में आ जाएंगे तब इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके इस घर में, आपके कर्म के घर में आपका यह घर छूट जाएगा। शनि महाराज की दृष्टि अब आपके भाग्य के घर पर नहीं पड़ेगी। जो भाग्य के घर पर शनि महाराज की दृष्टि थी, हो सकता है कि इसीलिए हमारा भाग्य साथ नहीं दिया, अब उनकी दृष्टि भाग्य पर नहीं पड़ेगी तो हमारा भाग्य अब जागृत हो जाएगा। भाग्य उदय का समय यही होगा 29 मार्च 2025, जब शनि महाराज मीन राशि पे आएंगे और आपके भाग्य पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो आपने जो कर्म किया इन 2.5 वर्षों में, प्रथम चरण में आपने जो कर्म किया, जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, जो परीक्षा दिया, जो इंटरव्यू दिया, जो व्यापार किया, जो धंधा किया, जो व्यवसाय किया, उसका फल अब आपका भाग्य साथ देगा और आपको प्राप्त होगा। अब यही वह समय होगा जब आप अपने कर्म को बढ़ा दीजिएगा, अपने मेहनत को, अपने परिश्रम को और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अब आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपके साथ होगा। यदि भाग्य साथ में आ गया है तो आप यकीन मानिए आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। आपने 99% काम कर दिया, 99% काम कर दिया, यदि 1% वह भाग्य साथ नहीं दिया तो 99% धारा का धारा रह जाएगा। अब यही वह समय होगा, आपने जो 99% काम किया था अब 1% ये जुड़ जाएगा, 100% हो जाएगा। आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। आपने जो परिश्रम किया था, आपने जो मेहनत किया था, उसका फल आपको प्राप्त होगा। 29 मार्च 2025 यही वह समय होगा आपके भाग्योदय का। और जब भाग्योदय का समय आता है तो हमें अपने मेहनत को और बढ़ा देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं बताते रहता हूं कि कब क्या कैसे कहां होना है। आप उपाय को करिए, आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा, आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं। आपको भगवान स्वस्थ रखें, खुश रखें, आप प्रसन्न रखें, यही हमारी खुशी है, यही हमारी चाहत है। तो आप एक बात जान लीजिएगा, बीच में और जो परिवर्तन हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो हमारे समझ में बात आई है वह यही बात है कि अब आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि इस पे से अब हट जाएगी। तो यह समय होगा, आप अपने कर्म को जागृत करिए। आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी सपना है, आपका सरकारी नौकरी करने का सपना है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्योंकि अब शनि महाराज इसमें 2.5 वर्ष तक रहेंगे और आपके भाग्य पर से दृष्टि इनकी हट जाएगी 2.5 वर्ष तक। तो आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो 2.5 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है, तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपका बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, आपका बिजनेस व्यापार चलने का समय हो जाएगा, क्योंकि अब आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपका भाग्य साथ देगा। इस समय में आपके भाग्य के मालिक और आपके धर्म के मालिक बनते हैं बजरंगबली हनुमान जी, अर्थात मंगल। तो आप हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए और शाम को हमारे बजरंगबली को दूध रोटी का भोग लगाइए और वही प्रसाद आप ग्रहण करिए। हमें तो याद ही नहीं है कि मैं कब से बजरंगबली का व्रत कर रहा हूं, तो मैं यही चाहूंगा हमसे जितने लोग जुड़े हैं, हमारी बहनें भी कर सकती हैं, हमारी माताएं भी कर सकती हैं, हमारे जो पिता तुल्य हैं वो भी कर सकते हैं। तो सभी लोग जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वो लोग व्रत अवश्य करिए, हनुमान जी को प्रसन्न करिए। हनुमान जी हमारी सभी आराधना को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। तो आप यदि हमसे जुड़े हैं तो बजरंगबली की आराधना पूजा अवश्य करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।